धनुष तोड़ने वाले के विरोध में परशुराम जी महाराज का वक्तव्य। तो कह रहे हैं जे शिव धनु तोड़ा तो सहस बाहु सो रिप मोरा। रिप माने होता है शत्रु। तो कह रहे हैं जिसने धनुष का खंडन किया है वह मेरा शत्रु है, और यदि वो शत्रु इन्हें प्राप्त न हुआ तो ये करेंगे क्या? तो कह रहे हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और नत नारे जय है सब। धनुष तोड़ने वाला यदि नहीं मिला तो समस्या फिर राजाओं के लिए है, और उनमें भी एक दो राजा नहीं बल्कि नत मारे जय है सब, सभी राजा मारे जाएंगे। मैं विचार यह करने लगा कि एक पल के लिए यदि हम ये मान भी ले कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके अनुचित कार्य किया है, तो शास्त्र का नियम तो यह कहता है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करे सो तस फल। यदि धनुष तोड़ने वाले ने एक पल के लिए हम मान भी ले कि काम गलत किया है, तो दंड किसको मिलना चाहिए? तोड़ने वाले को, एक को। शास्त्र का नियम यह है कि जो जैसा करे उसको वैसा फल मिलेगा। लेकिन परशुराम जी का नियम है कि किया एक ने और मिला नहीं तो मारे सब जाएंगे। तो यह नियम है महाराज। हमें लगता है कहीं के प्रशासनिक अधिकारी बना दिए जाओ तो सुरक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। काम कोई करे मार कोई खाए, काम एक करे मारा पूरा गांव जाए, तो यह बात समझ में नहीं आ रही। ऐसा क्यों? धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है, कोई अमर्यादित कार्य नहीं किया है, और हमें तो ऐसा लगता है कि धनुष का टूटना सुनिश्चित था, और टूटना निश्चित ही था। इसलिए था क्योंकि विचार करने वाली बात यह है कि ये धनुष किसका था? भगवान शंकर का। जैसे परशुराम जी का फरसा परशुराम जी के पास है, हमारा धनुष हमारे पास है, ऐसे ही ये धनुष शंकर जी का था। तो जब ये धनुष शंकर जी का था तो ये राजा जनक के घर में क्या कर रहा था? हमें ऐसा लगता है ये टूटने के लिए आया था। इसका टूटना निश्चित था। क्यों? क्योंकि एक बार देवताओं ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने यह जानने की इच्छा प्रकट की कि भगवान विष्णु ज्यादा श्रेष्ठ है कि भगवान शंकर ज्यादा श्रेष्ठ है। तो दोनों के बीच में युद्ध कराने की बात सोची कि दोनों में युद्ध करा दिया जाए। किसमें? शंकर जी में और विष्णु भगवान में। जो युद्ध का विजेता हो जाएगा तो यह जान लिया जाएगा कि वही श्रेष्ठ है। तो दोनों के बल की परीक्षा के लिए, दोनों में श्रेष्ठ कौन है इस बात की परीक्षा के लिए, जिस समय भगवान शंकर ने अपना ये धनुष जो आज टूट गया है, ये धनुष उठाया, तो भगवान विष्णु ने अपनी हुंकार भरी। तो हुंकार का प्रभाव यह पड़ा कि भगवान शंकर इस धनुष के समेत स्तंभित हो गए, माने जड़वत हो गए। न धनुष चल सका और न ही भगवान शंकर हिल सके। निर्णय क्या प्राप्त हुआ? तो जिस समय देवताओं ने इस धनुष को, शंकर जी के धनुष को जड़वत देखा, स्तंभित देखा, तो धनुष के आधार पर यह निर्णय दे दिया कि शंकर जी कम श्रेष्ठ हैं और भगवान विष्णु ज्यादा श्रेष्ठ है। इसका प्रमाण भी आचार्य वाल्मीकि ने अपनी स्मृति में लिखा, और यह प्रमाण भी दिया कि तदात जन्महितम शैवम धनुर्भीम पराक्रमम तो हुंकारेण महादेवा स्तंभितो अथ त्रिलोचना और जन्महितम तद धनुर्दृष्ट्वा शैवम विष्णु पराक्रमी तो अधिकम मेने विष्णु देवा सबसे गौरवस्तथा। कहने का तात्पर्य कि भगवान विष्णु को ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया गया। क्यों और कैसे? क्योंकि शंकर जी के धनुष को देख करके देवताओं ने ये निर्णय दिया था। धनुष जड़वत हो गया था, तो जब शंकर जी को छोटा कह दिया गया तो शंकर जी ने क्रोध किया और इस धनुष पर क्रोध अपना व्यक्त किया, क्योंकि धनुष के कारण शंकर जी को छोटा कहा गया था, धनुष के कारण शंकर जी का अपमान हुआ था। तो भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के अपना ये धनुष देवराज को, माने जनक के पूर्वज को दे दिया। और आचार्यों ने प्रमाण भी लिखा, धनु रुद्रस्तु शंक्रुद्धौ, शंक्रुद्धौ माने क्रोध सहित, धनु रुद्रस्तु शंक्रुद्धौ विदेहेषु महायसा देवरातस्य राजर्षि तदौ हस्ते ससायकम। भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के अपना ये धनुष राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। अब समस्या ये है, प्रायः शंकर जी का जिस पर क्रोध हुआ है, ध्यान देना,
भगवान शंकर का क्रोध जिस पर हुआ है उसका पतन अवश्य हुआ है। जैसे कुछ प्रमाण ले लीजिए। भगवान शंकर ने एक बार क्रोध गणेश पर किया। जिस समय गणेश ने उनका मार्ग रोक लिया तो भगवान शंकर ने गणेश जी का मस्तक काट दिया। एक बार भगवान ब्रह्मा पर भी भगवान शंकर का क्रोध हुआ तो शंकर जी ने ब्रह्मा का भी एक मस्तक काट दिया। एक बार क्रोध कामदेव पर भी हुआ, शंकर जी ने कामदेव को जला करके राख कर दिया। तब शिव तीसर नयन उघारा और चितवत काम भयउ जरी। कहने का तात्पर्य कि शंकर जी जिस पर क्रोध करते हैं उसको तो फिर नष्ट होना ही पड़ता है। सही बात भी यही है कि भगवान जिस पर क्रोध करेगा, संसार क्रोध करेगा तो भगवान बचा लेंगे, लेकिन भगवान यदि क्रोध करेगा तो आचार्य कहते हैं जाको मारे साइया तो फिर बचा सकेगा। जिस पर शंकर जी क्रोध करेंगे उसको फिर संसार में बचाने वाला कोई नहीं है। तो इस धनुष पर भगवान शंकर का क्रोध था, तो इस बात से यह निश्चय हो जाता है कि धनुष का टूटना सुनिश्चित, इसलिए धनुष टूट गया। तो जब शंकर जी का क्रोध इस धनुष पर है, धनुष टूट गया है, तो फिर परशुराम जी धनुष का पक्ष लेकर के क्यों खड़े हैं, यह बात समझ में नहीं आ रही। धनुष के टूटने में कोई बुराई नहीं है। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा, और यदि अब धनुष नहीं टूटता तो राजा जनक की कन्या का विवाह नहीं हो पाता, और किसी की कन्या का विवाह हो जाए ये तो बड़ी अच्छी बात है, मांगलिक कार्य है, धार्मिक कार्य। धनुष टूटा तो सब प्रसन्न है, तो चाप खंड महिलारे और देख लोग सब भय। जब सब सुखी है तो आप महाराज सुखी हो जाओ। आज बहुत ज्यादा क्रोध कर रहे हो, मार काट की बातें काहे कर रहे हो? आज तो एक ही टूटा है। हमने अपने बचपन में जाने कितनी धनुइयां तोड़ दी, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा क्रोध आप आज कर रहे हैं। बहुत धनुही तोड़ी लड़काई लेकिन कबम न अश्री स्कीन गोसाई। तो इस धनुष से ममता आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ममता की भी दो दिशाएं होती हैं। कोई कोई प्राणी ममता संसार से करता है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी धन संपत्ति आदि के प्रति करता है, लेकिन कोई कोई प्राणी ममता संसार से नहीं बल्कि वह ममता भगवान से करता है। और जो ममता भगवान से जुड़ जाए वह ममता श्रेष्ठ है, और जो ममता संसार से जुड़ जाए वह ममता श्रेष्ठ नहीं। तो परशुराम जी महाराज इस धनुष से ममता क्यों कर रहे हैं? ममता यदि संसार से जुड़ जाए तो ममता वासना है, लेकिन ममता यदि भगवान से जुड़ जाए तो वही ममता उपासना का स्वरूप बन जाती है। तो धनुष से ममता करना यह मेरी दृष्टि में उचित नहीं है। तो यही धनुष पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता का हेतु क्या है वह मैं जानना चाहता हूँ। पृथ्वी समाज में लक्ष्मण की बात को बड़े ध्यान पूर्वक लोगों ने सुना। इसको थोड़ा मीठा बनाओ, सर्कस बोलना। लक्ष्मण माने मीठा, इसको मीठा करो। और लक्ष्मण जी की बाणी से प्रभावित हुए श्री बाबूनंद जी, इनकी ओर से वीर पुत्राओं का सहयोग पैदा हुआ। कोट धन्यवाद। पृथ्वी समाज में लक्ष्मण को विशेष रूप में लोगों ने सुना। एक शब्द लक्ष्मण निकल के आया। लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी ये तो विधाता की सृष्टि है, और विधाता की सृष्टि का नियम है कि जो जैसा करता है वैसा अनुभवता भी है। तो इन्होंने एक चौपाई भी प्रमाणित की मानस की कर्म प्रधान विश्व कर जाता, जो जैसे जगह में कसफल जाता, जो जैसा करता है वैसा उसे भोगना भी पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि ये तो कर्म की धरती है और कर्म करने वाले को दंड मिलना चाहिए, लेकिन परशुराम जी का नियम बड़ा अटका है। अपराध एक करता है हमारे सब जाएंगे, यही ब्रह्मा की सृष्टि का नियम है। इसको समझो के लिए ब्रह्मा की सृष्टि का नियम ये है कि और करे अपराध और पाप फल हो। समझ रहे हो? हाँ, ये अपवाद ब्रह्मा की सृष्टि में है। ब्रह्मा की सृष्टि में ये नियम है। अपराध तो करता एक है, लेकिन भोगने वाले लोग जैसे हरिश्चंद्र, अपराध हरिश्चंद्र ने किया, लेकिन उस अपराध का परिणाम हरिश्चंद्र की पत्नी तारा को भी भोगना पड़ा और उसके पुत्र रोहित को भी भोगना पड़ा। तो परिणाम में निश्चय है
की है। अब एक शब्द और लक्ष्मण का विशेष लेकर के आया, क्योंकि शब्दों का खेल है और शब्दों की ही लड़ाई है ना। शब्दों का खेल है और शब्दों की लड़ाई है और शब्द में ही उत्तर हो जाता है। तो हमने सोचा कि लाओ शब्दों का खेल है, लक्ष्मण का शब्द आया है तो ज्यादा न बोल करके सीधा सीधा वार कर दिया जाए, ज्यादा सही है। बहुत लोग भी पीछे मारते हैं, अपनी पीछे वाले ने सीधा सामने से मारते हैं। तो मेरे सीधे वाले खिलाड़ी हमें भी अच्छे लगते हैं। हाँ, तो इसीलिए हमने कहा ना कि सीधे वाले हो, सीधे वार किया जाए। बहुत लोग घुमा के वार करते हैं, पर घुमा के वार करने से क्या लाभ मिलेगा? जब दुश्मन सामने खड़ा हो तो सीधा सीधा मारो। छुप के मारना तो कायरता है, तो छुप के नहीं मारना चाहिए, सामने से वार करना चाहिए। तो अब इसमें मेरा उत्तर आप और समझेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मा की सृष्टि के जैसे भी नियम है राजकुमार, ये निश्चय है कि जैसे एक और उत्तर दे देता हूं, एक वृक्ष होता है और वृक्ष जो होता है वो ईमानदारी है कि वो फल तो देता है, लेकिन अब कोई कहे कि उसमें जो वृक्ष लगाता है वही फल खाएगा, तो भाई ऐसा हो सकता है? हाँ, वृक्ष लगाने वाला फल नहीं खाता, वृक्ष लगाने वाला लगाता तो है, लेकिन ईमानदारी है कि यदि उस पेड़ में फल लगेंगे तो पूरा काम। ये नियम है भाई। किसान है, क्या करना? किसान हरे कृषक खेत में जाता है, बोता है, जुताई करे, बुआई करे, सिंचाई करे, ईमानदारी से बताओ फसल तैयार होती है तो क्या किसान अकेले खाता है कि इसका परिवार खाता है? सब खाते हैं, पूरा देश खाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि कर्म एक करता है, लेकिन उस कर्म का जो फल होता है वो वितरण सब में होता है। तो निश्चय है, इसलिए मैंने कृषि प्रधान को भी आगे कर दिया है, ताकि तुम्हारा शब्द जो है वो कृषि प्रधान से जुड़ा है, क्योंकि तुम राजा के बेटे हो और राजा के लड़के उन सब किसान से संबंधित होते हैं, क्योंकि ये भारत की धरती है और हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इसलिए मैंने कृषि को भी जोड़ दिया साथ, है ना, ताकि लक्ष्मण इसमें भी बोला। एक शब्द और निकल के आया, आपने कहा कि धनुष भोलेनाथ का है और भोलेनाथ और भगवान विष्णु के बीच में युद्ध हुआ, तो आपने ये उत्तर दिया कि भोलेनाथ उस समय पराजित हो गए। क्या करना? पराजित हो गए और भगवान विष्णु उत्तीर्ण रूप में हो गए। तो उसमें भगवान शंकर को क्रोध आया और क्रोध में धनुष का त्याग कर दिया। तो आपने कई उत्तर दिए, वहां पर ब्रह्मा के ऊपर भी क्रोध किया। विचार करना, ब्रह्मा के ऊपर क्रोध किया लक्ष्मण, तो ब्रह्मा का सर भगवान शंकर ने काट दिया। क्या करना? वहां विकार है, ब्रह्मा के उस सिर में विकार हो गया था, काम का विकार, और उस विकार को भोलेनाथ ने काट दिया। क्या करना? और जहां कामदेव को भस्म किया तब शिवजीसर ने उभारा, चितवत कामदेव के छाड़ा, वहां भी विकार है, तो विकार को भोलेनाथ ने समाप्त कर दिया। अगर धनुष में विकार थे और विकार रूप में ये भी धनुष था, तो शंकर बाबा को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन ये शंकर बाबा ने थोड़ी किया है। तो भाई धनुष को क्या शंकर बाबा ने तोड़ा है? जब कोई नहीं कह रहा ये शंकर बाबा ने नहीं किया, बस यही तो अपराध है। यदि शंकर बाबा ने इसको तोड़ दिया होगा तो फिर परशुराम को विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है वो तुम्हारी दृष्टि में भगवान हो सकता है तुम्हारी दृष्टि में भगवान हो, परमात्मा हो, लेकिन परशुराम की दृष्टि में वो अपराधी है। आपने कहा कि अपराधी आप ऐसा मानते थे हो, देखो एक नियम और बता दे, पढ़े लिखे लोग बैठे, अपराधी कभी एक नहीं होता, अपराधी की संगत करने वाला भी अपराधी होता है। ये न्याय संहिता का नियम है अपने भारत में। अपराधी की संगत करने वाला भी अपराधी होता है, अपराधी को छुपाने वाला भी अपराधी होता है, अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी होता है। और अपराध करो चाहे न करो, यदि करने का प्रयास किया तो भी अपराधी बना। ये न्याय संहिता का नियम है। और लोग पढ़े लिखे बैठे होंगे वो, क्योंकि धर्म संहिता हमसे ज्यादा लागू होती है ना। तो ये चलिए मैंने ये उत्तर आपको यहां से दिया है। अब रही बात त्यागने की, देखिए त्याग और निश्चय है कि संकल्प होता है, त्याग का संकल्प
माता सती के लिए भी भोलेनाथ ने किया था। भोलेनाथ ने माता सती को त्याग दिया था। लेकिन विचार करो, क्या भोलेनाथ ये चाहते थे कि धनुष का सती का विनाश हो जाए? क्या चाहते थे? नहीं चाहते थे। मुझे लगता है कि वो जितना सती को स्नेह करते थे भोलेनाथ, उतना स्नेह कोई करता ही नहीं था। भोलेनाथ ने सती का त्याग तो कर दिया, पर त्याग कैसा किया? शरीर और ये जो त्याग है, संबंधों का त्याग है, संबंधों का त्याग भोलेनाथ ने किया। शिव शंकर को तीन नंबर माही यही तब सती, माने इस शरीर से इस शरीर की भेंट अब नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं क्या कि भोलेनाथ ने कहा हो तुम्हारा विनाश है बिता है। अगर ऐसा कुछ होता तो शंकर सन्मुख आसन दीखा, माता सती को भोलेनाथ ने सामने बैठाया। क्यों बैठाया? क्योंकि उस समय माता सती बहू नहीं है, उस समय सास बनी है। जा करना, क्योंकि जिस रूप को सती ने बनाया था वो सीता का रूप है। सती की सीता कर भेषा, सती ने सीता का भेष बनाया और शंकर बाबा सीता को अपनी माता मानते हैं। तो सती भई बहू और सीता भई सास, और जब बहू सास बन जाए तो फिर वो बहू नहीं रह जाती है। तो कितना है इसको संभव। तुमने कहा बहुत गंभीर डोरी लटकाई, तब उन्हें असली कीन उठाई। मैंने बाल्यावस्था में बहुत सारी गंभीर डोरी है। देखो बेटा, लड़का अगर खेल खेल में कोई अस्त्र या शस्त्र तोड़ देता है तो बड़े बुजुर्ग लोग नहीं ख्याल देते हैं, कह देते हैं चलो हटाओ लड़का आए कटिया होगा। ऐसा कहकर के लोग क्या देते हैं? क्यों भाई लड़का 5 वर्ष का बालक है, अबोध है, अज्ञानी है, तो माता पिता ये कह देते हैं हटाओ लड़का तोड़ लिया होगा। तो जैसे माता की गोद में बैठा हुआ बालक माता की छाती में लात मारता है, माता के केस बड़े बात पकड़ के खींचता है, लेकिन माता उसे मारती नहीं है, माता उसे गोदी से फेंकती नहीं है। जब वही देश करे जो खाता तब वह हेत उतारे माता। विचार करना, बाबा के कंधे में नाती बैठा हो, बाबा की दाढ़ी नोचे, मुच्छे नाती है, छोटा है, अबोध है, अज्ञानी है, बाबा को अच्छा लगेगा। और वह है लड़का छुपा जैसा हो जाए, और महतारी के रास्ते मारे, वह नाती लक्ष्मण जैसा हो जाए, और बाबा किसी पढ़ी लिखी समाज में बैठा हो और ऐसा नाती पूछे बाबा की मुच्छे पकड़ के कही है, तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो जो हम बाल्यावस्था में करेंगे वो हम किशोरावस्था में नहीं करेंगे, जो किशोरावस्था में करेंगे वो हम जवानी में नहीं करेंगे, और जो हम जवानी में करने जाएंगे वो बुढ़ापे में नहीं करेंगे। इसका विचार होना चाहिए कि घर पर ममता के हेतु ममता त्याग करी चिंतानी, क्योंकि है ममता जहाँ परमार्थिक है, संसारिक ममता है, जननी जनक बंधु सुधारा तंधन भवन सुहत परिवारा, सबके ममता त्याग बटोरी। निश्चय है कि संसार में रह करके माता पिता भाई बहन सबके साथ रहो, परिवार के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, बच्चे के साथ रहो, लेकिन सबकी ममता को इकट्ठा करके भगवान के पैरों में बांध दो, है ना? भगवान के पैरों में बांधो है। इसीलिए कौवा कहता है, राम रसूल जी कहते हैं यही जब राम भगत में पाई तब तेरे ही ममता अटकाई। अरे जिस शरीर से भगवान मिल जाए उस शरीर से हमें ममता करनी चाहिए, उसी में कल्याण है। भाई ये शरीर है, इससे हमें भगवान मिल जाए, अब भगवान मिल गया तो इससे बड़ा भाग्यशाली कोई शरीर नहीं है। निश्चय भाई जिससे हमें परमात्मा मिल जाए, इस शरीर से यदि परमात्मा हमको मिलता है तो ये चौपाई सिद्ध हो जाती है कि बड़े भाग मानुष कल पावा। अब मैं क्या बोलूं, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा रहेगा। चलिए यही इसी को कहते हैं क्या सीधे सीधे वार करना। इतना लंबा महाराज आपने प्रवचन सुना दिया सात्विक वाला, है ना? संवाद शैली में बना करके रखो तो आनंद आएगा। आइए देखिए, हमने नियम ये पढ़ा था, ध्यान देना, हमने ये नियम बताया था। पहले तो एक उत्तर ले लो जो आपने ये कहा है कि लक्ष्मण तुम बच्चे थे तो तुमने धनुष तोड़ दिए, लड़का यदि छोटा है बाबा की मुच्छे नोचे तो दोष नहीं लगता है, और बच्चा यदि बड़ा हो जाए और फिर बाबा की मुच्छे नोचे, लड़का छोटा है माता को मारे तो दोष नहीं है, और लड़का बड़ा हो जाए फिर माता जी को मारे तो दोष है। तो तुमने अपनी अम्मा को मारा था तो पगोदी में खेलते,
क्योंकि परशुराम पितृज्ञा राखी और मारी मात लोग सब, तो फिर तुम्हें दोष क्यों नहीं लगा? एक बात। दूसरी बात, हमने एक नियम ये पढ़ा था कि संसार का नियम ये है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करे सो तस फल। तो इन्होंने एक प्रमाण ये पढ़ा कि लक्ष्मण ये ब्रह्मा की सृष्टि है और यहाँ ऐसा होता है कि और करे अपराध को और पाप फल भोग। और अति विचित्र, आगे भी तो पढ़ो, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने। ये हिंदी की जानकार श्रोता बैठे होंगे, वो ये जानते होंगे कि हिंदी में नियम नियम होता है, सिद्धांत सिद्धांत होता है, लेकिन सिद्धांत का कोई ना कोई अपवाद। तो अपवाद विषय अलग है, अपवाद की परिभाषा अलग है और सिद्धांत की परिभाषा, सिद्धांत सिद्धांत है, नियम नियम है और अपवाद अपवाद है। अपवाद कभी नियम नहीं बन सकता। जो नियम है, नियम ये है कि जो जैसा करेगा संसार में उसको वैसा फल मिलेगा और करे अपराध को और पाप फल भोग। ये नियम नहीं है, ये है अपवाद। और पहले भी इसको समझ लिया जाए। लोगों को देखने में ऐसा लगता है कभी कभी कि अपराध किसी का है और फल किसी को भोगना पड़ रहा है, लेकिन यथार्थ में होता नहीं है ऐसा। आगे फिर लिखा गया कि अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने, कौन जान सकता है? देखने में ऐसा लगता है कि अपराध बताओ किसी ने किया, फल दूसरे को भोगना पड़ रहा। जैसे एक उदाहरण से बात हम सिद्ध कर दे। तुमने वृक्ष से बात जोड़ी थी, किसान से बात जोड़ी थी, और वृक्ष और किसान से मैं बात जोड़े देता हूं। एक किसान था, मार्ग से जा रहा था, तो मार्ग में एक आम का बगीचा पड़ता था, आम का बगीचा मार्ग में पड़ता था। तो उस किसान के मन में आया कि क्यों ना आम खाए जाए। अब मन में आया कि आम खाए जाए, नेत्रों ने आम को देखा, तब मन तक बात पहुंची कि आम खाए जाए। नेत्रों ने आम को देखा। अब नेत्र आम को देख सकते हैं, लेकिन नेत्र आम तक जा नहीं सकते हैं। तो देखा नेत्रों ने और गए पांव, पांव जा सकते हैं वृक्ष तक, लेकिन पांव तोड़ नहीं सकते। तो तोड़ा हाथों ने, तोड़ा हाथों ने तो हाथ तोड़ सकते हैं, लेकिन उसका स्वाद नहीं ले सकते हैं। तो स्वाद लिया जिह्वा ने, मन रसना ने, स्वाद लिया जीभ ने। अब जीभ चख सकती है, लेकिन जीभ रख नहीं सकती है। तो चखा जीभ ने और रखा पेट ने, रखा पेट ने। इतने में बगीचे का मालिक आ गया, उसने पीछे से पीठ में दो डंडे मार दिए। तो एक व्यक्ति परशुराम जी जैसा वहीं खड़ा था, उसने कहा बस यही लीला बताओ भगवान। देखा आंखों ने तो गए पांव, तोड़ा हाथों ने, चखा जीभ ने, रखा पेट ने और पिटी पीठ। तो पीठ का क्या दोष? उसने कहा यही है कि अपराध कोई करता है और फल कोई भोगता है। तो एक महात्मा जी वहीं खड़े थे, उन्होंने कहा नहीं, ये तुम गलत देख रहे हो, और आगे चलो। उन्होंने कहा क्या? आगे बोले ये चलो कि पिटी पीठ तो रोया तुम। और शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत तो नेत्र से हुई थी। तो घूम करके आना तुम्हें वही पड़ेगा। एक बात कहने का तात्पर्य, नियम नियम होता है और अपवाद अपवाद होता है। जैसे किसी से ये पूछा जाए एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, क्या उत्तर करोगे? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। लेकिन किसी किसी वर्ष में 13 महीने भी होते हैं, लेकिन नहीं होते। जैसे किसी से पूछा जाए कि एक हाथ में कितनी उंगली होती है, उत्तर क्या बनेगा? 5। ये नियम है, सिद्धांत है। लेकिन किसी किसी के 6 भी होती है, ठीक नहीं होती। तो नियम क्या बनेगा? नियम ये बनेगा कि प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में 5 उंगली होती है, लेकिन अपवाद ये है कि किसी किसी की 6 भी होती है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, लेकिन अपवाद ये बनेगा कि किसी किसी वर्ष में 13 महीने भी। ठीक वैसे ही नियम यह है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। और अपवाद का रूप यह है कि कर्म कोई करेगा। और उत्तर जो आपने दिए कि राजा हरिश्चंद्र ने किया, राजा प्रताप भानु ने किया, पूरे परिवार को भोगना पड़ा। देखिए बात में आपने ये अपनी बात कह दी। क्या कहा आपने? इन्होंने कहा कि अपराधी का जो साथ दे वो भी अपराधी होता है, अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी। अब राजा हरिश्चंद्र ने यदि अपराध किया तो पत्नी ने साथ दिया कि नहीं दिया?
पुत्र ने साथ दिया कि नहीं दिया, तो भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा। राजा प्रताप भानु ने यदि अनुचित किया और परिवार पूरे फल को भोगना पड़ा, पूरे परिवार को भोगना पड़ा, तो परिवार ने यदि राजा प्रताप भानु का साथ न दिया होता तो फिर परिवार को भी भोगना, क्योंकि साथ दिया है। और जब साथ दोगे तो लोग कह देते हैं कि उनके साथ घूम नहीं पिसाएगा, साथ दोगे तो तुम्हें उसका फल भोगना पड़ेगा। और चलिए, राजा प्रताप भानु ने कर्म क्या दिया था? राजा प्रताप भानु ने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया था, और उस ब्राह्मण में मांस का भोजन करवाने की बात थी कि ब्राह्मणों को मांस मिला करके भोजन करवाया जाए। और ध्यान ये देना कि केवल ब्राह्मणों को नहीं निमंत्रित किया था, ब्राह्मण अकेले नहीं, ब्राह्मणों को पूरे परिवार के सहित बुलाया था। एक दोहा का चरण में पढ़े देता हूं, क्या है? तो कहा, बने तुरंत सत सहस्त्र पद और विप्र कुटुंब। कुटुंब माने परिवार के समेत ब्राह्मणों को नष्ट करने की योजना बनाई गई थी। ब्राह्मणों को परिवार के समेत नष्ट करने की योजना बनाई गई थी। तो फिर ब्राह्मण यदि श्राप भी देंगे तो पूरे परिवार के सहित ही श्राप। नियमावली भी यही कहती है, नियमावली ये कहती है कि वंश की रह द्विज अनहित, जो द्विज माने ब्राह्मण का अनहित करता है उसका फिर वंश नहीं रह जाता है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि लक्ष्मण ब्रह्मा जी पर क्रोध किया तो ब्रह्मा जी के अंदर विकार उत्पन्न हो गया था, कामदेव पर क्रोध किया तो काम विकार उत्पन्न हो गया था। लेकिन शंकर जी ने जिस समय पार्वती का त्याग किया तो कह रहे पार्वती सती का त्याग किया तो उस समय ये नहीं चाहते थे कि सती का विनाश हो जाए। देखिए, चाहना तो दूर है, शंकर जी ये भली बात जानते थे कि अब सती को कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि मोरे कहे संशय जाही और विपरीत भलाई। तो शंकर जी जानते थे कि सती का समाप्त होना निश्चित है। एक बात हमें ये समझ में नहीं आ रही है, जो आपने कहा कि लक्ष्मण, शंकर जी की पत्नी जो सती है वो सास बन गई, क्योंकि उन्होंने सीता का रूप बना लिया। तो एक बात ये स्पष्ट करके जरा हमें बताना कि शंकर जी की पत्नी और सीता में संबंध काएगा। सीता उनकी माता है शंकर जी की पत्नी की सीता सास है कि सीता उनकी बहू? तुमने जो बताया वो ये बताया कि लक्ष्मण सीता तो है सास और सती माता ने सास का रूप बनाया। तो ये बात समझ में नहीं आ रही, मैं अपनी बात बोलूं। और